तुम मुझे नंबर लेकर दे सकती हो? हाँ श्योर, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए? नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। नंबर मुझे नहीं चाहिए, जमल को चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक से जमल को फरहान पर तरस आ गया है और वो कह रही थी कि मैं उसे फोन करके माफी मांगना चाहती हूँ अपने पिछले रवैये की। अम्मी ये देखें, ये कैसी है? अच्छी है। किसकी है? राफेल के लिए। और किसके लिए? राफेल के लिए? फारिस ने लेकर दी है। क्या जरूरत थी बेटा, फारिस को मना करना था ना। मैंने तो कहा था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती लेकर दे दी। अरे वाह, इस तरह अच्छा नहीं लगता बेटा। अरे अम्मी कुछ भी नहीं होता, फारिस इस घर का बेटा ही तो है। सादिया तुम बताओ कैसी लग रही है? ये तो बहुत प्यारी है। तुम्हें पसंद आई ना? जी। बस फिर राफेल को भी पसंद आ जाएगी। वैसे आपने अम्मी की बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। वो कब से इस हवाले से बहुत परेशान थी। चुप करो। अरे अम्मी, इसमें परेशान होने की क्या बात है? जो भी चाहिए मुझे बताएं। शादी की सारी शॉपिंग मैं खुद करूंगी। मुझे बता दीजिएगा किस किस चीज की जरूरत है। नहीं अरीबा, मैं कर लूंगी, तुम फारिस से कुछ मत कहना। मुझे फारिस से कहने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपने भी बहुत सारे पैसे हैं। बस ये अंगूठी ले आई हो ना तुम, और कुछ नहीं चाहिए। मम्मी शादी पे ना 100 तरह की चीजें चाहिए होती हैं। सादिया तुम ये बताओ, ये जोड़ा कितना के लिया तुमने? ये जोड़ा तो राफेल की अम्मी ने लेके दिया है। चलो ये भी ठीक ही है। अरे भाई, तुम लोगों ने बातों में लगा लिया, राफेल के घर वाले आते होंगे। अब सादिया तुम तैयार हो ना? हाँ जी अम्मी। मैं जरा जाके देखती हूँ। अम्मी भी ना, बस कुछ नहीं हो सकता इनका। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। हो गई बहन की मंगनी? जी। तुम्हारी फैमिली में किसी फंक्शन वगैरह पे ससुराल वालों को बुलाने का कोई रिवाज नहीं है? नहीं, अम्मी ने दरअसल कहा था आपका, लेकिन मैंने खुद ही नहीं आपसे कहा, क्योंकि आपने तो जाना ही नहीं था। वो मेरी मर्जी थी। तुम तो अपना फर्ज पूरा करो। जी, आगे से याद रखूंगी। तरबियत तो थी ही नहीं, खैर से सलीका भी नहीं है। छोटी सी तकरीब ने भी ना थका के रख दिया यार। ऐसा ही होता है। सादिया बहुत प्यारी लग रही थी आज। मेरे बेटे की चॉइस भी ना बिल्कुल मेरे पे गई है। अब आप बटरिंग मत करें। मुझे बटरिंग करने की क्या जरूरत है भला? अच्छा, उन्होंने जो गिफ्ट दिए हैं ना आज, बहुत शानदार गिफ्ट थे और बिल्कुल तुम्हारी चॉइस के ऐन मुताबिक। ये तो है। राफेल को जो अंगूठी दी है ना उन्होंने, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। पता नहीं इन सब कुछ बेचारों ने कहां से किया होगा। क्या मतलब है कहाँ से किया होगा? जाहिर बात है उसी लड़की ने सब कुछ किया। इतने बड़े घर में उसने हाथ डाला है, उसके लिए ये चीजें क्या मायने रखती हैं? राबिया प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। अरीबा ने जो कुछ भी किया है ना,
उसको छोड़ दो, वो हमारा मसला नहीं है। बस तुम राफेल के सामने इस बात को बार बार डिस्कस मत करना। मुझे क्या जरूरत पड़ी है उसके सामने ये बात करने की? वो जाने उसकी होने वाली बीवी। तो क्या तुम उन्हें अपनी जिंदगी से बेदखल कर रही हो? मैंने अब ऐसा नहीं कहा। तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं अब इनकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करूंगी। राबिया, मत उनकी जिंदगी में इंटरफेयर करो, मगर उनको अपनी फैमिली का हिस्सा समझो। इस लड़की ने उसे बदजुबान करके रख दिया और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। राबिया, मोहब्बत में सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन प्लीज तुम उस लड़की की तरफ से अपनी बदगुमानी को खत्म करो। वो हमारी फैमिली का हिस्सा है यार। बदगुमानी खत्म होने की बात नहीं है। मैं उन दोनों की जिंदगी में अब हरगिज नहीं इंटरफेयर करूंगी। बस अब आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं फोर्स करूंगा तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। बोले राफेल? वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही थी? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? अपनी अंगूठी को देख रही थी ना? नहीं तो। अच्छा, झूठ मत बोलो, सच बताओ। हाँ, देख रही थी। यानी मेरा अंदाजा सही था। आपको कैसे पता चला? बस कुछ चीजें हैं, हमें भी पता चल जाती हैं यार। हाँ, देख रही थी और सोच रही थी कि ये रिंग ज़्यादा खूबसूरत है, क्या इससे जुड़ा हुआ बंधन, या फिर उसे पहनाने वाले हाथ। अच्छा जी, अपनी तारीफें खुद ही करेंगे आप। आज पहली बार अपनी तारीफ करने का मौका मिला, वरना हमेशा तुम्हारी तारीफ करता हूँ, ऐसा है ना? अच्छा सुने, मैं फ़ोन रखती हूँ, अम्मी ना आ जाए। अब किस बात का डर है? मंगनी हो चुकी है यार। हाँ, लेकिन अम्मी ने कहा कि इस तरह फ़ोन पे बात करना अच्छी बात नहीं होती है, शादी तक वेट करना पड़ेगा। तो फिर मंगनी क्यों की? शादी कर लेती। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, हाफिज़। किससे बात कर रहे हो? वैसे ही। कह दो सादिया से बात कर रहे थे। जी। अच्छा खैर, मंगनी भी तुम्हारी हो ही गई है तो शादी भी लिहाजा हो ही जाएगी ना। तो इस मोहब्बत के पीछे अब अपनी फ्यूचर को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और ये मैं नहीं कह रही, तुम्हारे डैड कह रहे हैं। मॉम, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हैं आप? कुछ नहीं, कपड़े देख रहा था। आपके सारे कपड़े तो जमल के रूम में। ओह हाँ, फिर मैं वहीं जाकर चेंज कर लेता हूँ। ओके, मैं जाकर ले आती हूँ। रीबा, वो जमल को ये बात बुरी ना लग जाए। फारिस, अगर आपकी ज़ात से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मेरे पास रहेंगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। मैं ले आती हूँ। ओके। जमल, सुनो, मुझे फारिस के कुछ कपड़े चाहिए, निकाल दो। ले लो। बल्कि ऐसा करो कि फारिस की शर्ट, शूज़, पैंट्स सब ले जाओ, सब ले जाके अपने कमरे में रख लो, शायद इसी तरह तुम्हें तसल्ली हो जाए। जमल, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? तो क्या कहूँ, मैं सिर्फ उनके कपड़े रख के क्या करूँगी? जमल, तुम बार बार मुझे गिल्टी फील क्यों करवाती हो? देखो ना, अब सब तो ठीक हो रहा है। एक दिन फारिस तुम्हारे पास होते हैं और एक दिन मेरे पास। मुझे नहीं चाहिए उनका ये वक्त, और तुम मुझ पे ये अपना एहसान ना करो। मैं तुम पे कोई एहसान नहीं करी, बीवी हो तुम भी। मैं तो जानती हूँ, लेकिन शायद वो नहीं जानते। वो तो अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, अब अगर तुम्हें उनमें कोई दिलचस्पी नहीं रही वो अलग बात है। क्यों?
जो करने आई हो ना वो करो, वहाँ रखे हैं, जाकर ले लो। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं। जमल ने कुछ कहा है तुम्हें? कहा ना, कुछ भी नहीं। लगता है तुम तो सब कपड़े ले आए। मैं खुद नहीं लाई, जमल ने ही कहा कि सारे ले जाओ, तुम्हें ले आए। अच्छा, मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ यार, तुमसे एक काम कहा था, तुमसे अभी तक वो भी नहीं हुआ। क्या काम हो गया? वाकई? जल्दी से सेंड करो ना फिर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ हाँ, मैं देख लूँगी, जल्दी। थैंक गॉड। समझाया था मैंने राबिया को, मगर अब उनकी मर्जी। मॉम आपने गलत समझाया था, इसलिए मुझे वहां जाकर अपनी तरीके से समझाना पड़ा। तुमने बात की थी राबिया से? जी मॉम, राफेल बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए मुझे जाकर वहां पे बात करनी पड़ी। तुम्हें राबिया की बजाय राफेल से बात करनी चाहिए थी, उसे समझाना चाहिए था। ये आप क्या कह रही हैं मॉम? गलत कह रही हूँ क्या मैं? मॉम मैंने आपको बताया तो था, सादिया अरीबा से बहुत मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ? ये कुछ अरसे के बाद पता चलेगा तुम्हें, जब राफेल भी तुम्हारी तरह सर पकड़कर रोएगा। मेरा वो मतलब नहीं था। जमल, हेलो, हाय। कौन? जिसे अभी अभी तुमने मैसेज किया। मैसेज? अरे जमल, फरहान बात करो यार। फरहान कौन? अच्छा, मुझे भूल गई। याद करो, मुझे पागल आशिक नहीं कहा करती थी। ओ फरहान, हाँ, अब पहचाना ना तुमने। कैसे हो? जमल, इतने अरसे बाद तुमने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। फरहान, मैंने तो कोई टेक्स्ट नहीं किया। यार, मेरे पास तो तुम्हारा टेक्स्ट है। बोलो तो स्क्रीनशॉट भेजूं क्या? एक मिनट रुको, मैं अपना इनबॉक्स चेक करती हूँ। फरहान, मेरे इनबॉक्स में तो कोई मैसेज नहीं है। लगता है फ़ोन कंपनी ने साजिश की है, तुम्हारे नंबर से मुझे मैसेज कर दिया। फ़ोन कंपनी को क्या ज़रूरत है ऐसी साजिश करने की? याद करो जमन, कितनी कॉल्स किया करता था मैं तुम्हें, और तुम एक कॉल भी पिक नहीं किया करती थी। तुम्हें वजह भी पता है? हाँ हाँ, पता है। फारिस है ना उसका नाम। क्या खुशकिस्मत आदमी है यार। अच्छा खैर, तुम बताओ आजकल क्या हो रहा है? इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ये तो बताओ, लाइफ कैसी जा रही है तुम्हारी फारिस के साथ? हाँ, बहुत अच्छी। यार मेरी भी लाइफ सेट करवा दो, तो ढूंढ दो ना कोई अपनी जैसी। तुमने अभी तक शादी नहीं की?
कोई मिली ही नहीं, कहाँ से शादी करता। चलो मैं कोशिश करती हूँ तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढूं। वैसे जमल तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखना, फिर बात करेंगे। चलो ओके, टेक केयर। मैंने तो कोई मैसेज नहीं किया था, फिर ये मैसेज कैसे गया? फारिस, हाँ, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। अभी तो तुम्हें 50,000 दिए थे कुछ दिन पहले। वो तो खर्च हो गया ना। खर्च हो गए? कहाँ खर्च हो गए? वो सादिया की मंगनी थी ना, उसमें खर्चा हो गया। फिर अम्मी को और सादिया को कुछ चीज़ें खरीद के देनी थी, वो कर दी। अच्छा, कल ले लेना मुझसे। मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए। कितने ज़्यादा चाहिए? सुने ना, मुझे ना सिर्फ 2 लाख। 2 लाख? हाँ इतने सारे पैसे से क्या करोगी तुम? फारिस, अब इतने भी ज़्यादा नहीं मांग लिए मैंने तुमसे। फिर भी अरीबा, 2 लाख एक बड़ी रकम है। हाँ पता है मुझे, दरअसल मुझे एक नेकलेस पसंद आ गया, मैं वो लेना चाहती हूँ। अरीबा, पहले से इतना सब कुछ है तुम्हारे पास। फारिस क्या हो गया है, 2 लाख रुपए तो मांगे हैं। फिर भी अरीबा। अच्छा ना, अपने डैड से कह देना, वो दे देंगे। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। सुनो, कल सुबह तक कर देना। अरे कहा ना करता हूँ। ये हुई ना बात। अरे कहाँ जा रहे हो? वो मैं समल के पास जा रहा था। अब क्या हो गया अरीबा? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ईमानदार शौहर साबित हो गए। जमल को याद हो ना हो, लेकिन तुम्हें जरूर याद रहता है कि आज जमल के पास जाना है। वेरी गुड। जाओ ना, अब खड़े क्यों हो? समल, वो फारिस, मुझे बहुत नींद आ रही है। समझ गए ना तुम नबील? अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें पूरे 5 लाख दूंगा। 2 लाख अभी, 3 लाख जमल को तलाक दिलवाने के बाद। बस तुम मेरा ये काम बहुत अच्छे से कर देना। ओके, खुदा हाफिज। सकीना, जी ये क्या है? बेगम साहब, ये फूल हैं। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, किसके लिए है? ये जमल बाजी के लिए हैं। देखा? ठीक है, दे दो। जमल बीबी, जी, ये आपके लिए। मेरे लिए? जी। किसने भेजे हैं? ठीक है, आप जाएं। अच्छा। फरहान,
ये क्या हरकत है फरहान? कौन सी हरकत? ये फूल, ये किस लिए भेजे हैं तुमने? फूल? अच्छा फूल, कैसे लगे तुम्हें? अच्छा शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा मैंने शुक्रिया कहने के लिए फ़ोन नहीं किया फरहान। तो फिर किस लिए किया? इसकी ज़रूरत क्या थी? तुम्हें समझना चाहिए, मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। यहाँ अगर किसी को पता चल गया तो वो कैसी बातें करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम्हारी शादी तो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड फैमिली में हुई है ना? लेकिन जब कोई बात करता है तो उसका मुंह थोड़ी बंद कर सकते हैं। अच्छा सॉरी यार। अब मैंने तुम्हें सॉरी करने को भी नहीं कहा। अच्छा तो फिर फूल कैसे लगे? हाँ they're nice। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएंगे। थैंक यू। लेकिन फरहान प्लीज़ याद रखना, मेरी शादी हो चुकी है। मेरी किसी भी बात का कोई गलत मतलब मत समझना। हाँ हाँ याद रखूंगा। अब तुम मूड अपना सही रखो। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये फूल किसने भेजे? अस्सलामुअलैकुम। थैंक यू। लगता है जमल ने तुमसे मुकाबला करने की ठान ली। क्या मतलब? पहले तुम उससे छुपकर मुझसे मिलते थे और अब वो तुमसे छुपकर किसी और से अफेयर चला रही है। रीवा ये क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ। आज फूल आए थे जमल के लिए, किसी लड़के ने भेजे थे। किस लड़के ने? मुझे क्या पता। ये क्या है? फूल है, कहाँ से आए हैं? मेरे क्लास वालों ने भेजा। कौन से क्लास वालों ने? आप क्यों इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं कर सकता हूँ। जब छुप छुप कर अरीबा से मिल रहे थे तब भी आप मेरे शौहर ही थे। बकवास बंद करो जमल। अब तुम मेरा मुकाबला करोगी? आपका मुकाबला करने के लिए मुझे बहुत नीचे गिरना पड़ेगा और मैं इतना नीचे नहीं गिर सकती। बदतमीजी मत करो जमल। क्यों? बदतमीजी सिर्फ आप कर सकते हैं क्या? मेरे साथ, मेरे माँ बाप के साथ? ये सब क्या हो रहा है? आई नो आप बहुत परेशान हैं। पता नहीं क्यों दोनों ऐसे झगड़ा कर रहे हैं। आपकी समझदार बहू आपके फर्मा बरदार बेटे के साथ लड़ रही है। लगता है कहीं किसी ने आग लगा दी है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। मैं तुम्हें मना कर घर लाया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे बदतमीजी करो। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मुझसे भी नहीं। किसी भूल में मत रहिएगा फारिस। अब मैं वो पहले वाली जमल नहीं रही। मुझको नजर आ रहा है। बिला वजह का शक मत करें फारिस। मैंने तुमसे सिर्फ इतना पूछा है कि ये फूल किसने भेजे हैं। जिस अंदाज में आप पूछ रहे हैं ना, वो शायद आप भूल रहे हैं। मैं जिस अंदाज में चाहूंगा उसी तरह बात करूंगा। तो फिर मैं भी आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। अच्छे से समझ लें आप।
पागल इंसान, ये क्या हरकत की तूने? क्या ज़रूरत थी जमल को फूल भिजवाने की, वो भी मेरे नाम से? तो ऐसा बुरा क्या किया मैंने? यार वो शादीशुदा लड़की है, अपने लॉज में रह रही है और किसी भी तरह की बात बन सकती है वहाँ। मेरा नहीं ख्याल रखता कि बात बनेगी। नबील, उसने खुद मुझे ऐसा कहा है। जमल ने ऐसा कहा है? हाँ। बस फिर तो प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? कि वो अपने शौहर से और अपने इन लॉ से खुश नहीं है। तुझे ये सब किसने कहा? मेरी कज़न ने बताया मुझे, इसलिए तो मैंने तेरी तरफ से फूल भिजवाए थे यार। लेकिन वो अपने घर वालों को ये सब क्यों नहीं बताती, ताकि वो कुछ स्टैंड ले? भाई जब तू जमल से मिलेगा ना तो उससे खुद ही ये सब बातें कर लेना। क्या मिलेगी मुझसे? अरे मिलेगी तुझसे, वो तो खुद इतनी बेचैन है तुमसे मिलने के लिए। बकवास बंद करो जमल, अब तुम मेरा मुकाबला करोगी? आपका मुकाबला करने के लिए मुझे बहुत नीचे गिरना पड़ेगा और मैं इतना नीचे नहीं गिर सकती। मैंने फारिस के लिए जो कुछ किया, जितनी कुर्बानियां दी, जितना सब्र किया, सब जाया हो गया। कुछ हासिल नहीं हुआ मुझे। पर हुआ क्या? तुमने तो कहा था कि तुम बहुत खुश हो। झूठ कहा था, और ये झूठ की जिंदगी में बहुत अरसे से जीते आ रही हूं। पर हुआ क्या, कुछ बताओ तो सही। फारिस अब वो फारिस नहीं रहे जिनसे मैंने मोहब्बत की थी। पूरी तरह बदल चुके हैं। क्यों? फारिस ने मेरे दोस्त के साथ अफेयर चलाया, उससे शादी कर ली, लेकिन मैंने इस सब के बावजूद सब कुछ नजरअंदाज कर दिया, उन दोनों को माफ कर दिया। लेकिन फिर भी मैं फारिस की मोहब्बत हासिल नहीं कर सकी। जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी तो सिर्फ एक ही दोस्त थी ना, अरीबा नाम था शायद उसका। और उस एक दोस्त ने मेरे साथ वो किया जो शायद कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। मुझे तो अंदाजा नहीं था जमल कि तुम इतने बुरे फेस से गुजरी हो। फरहान अभी कोई फेस नहीं है, मेरी जिंदगी की हकीकत बन चुकी है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि शायद मैं फारिस के दिल में अपनी मोहब्बत जगा ही नहीं सकी। यानी फारिस बदल गया? फरहान, मैं आज पहली बार ये सब बातें किसी से शेयर कर रही हूँ। प्लीज ये बातें सिर्फ अपने तक रखना। मैं लोगों की बातें नहीं सुनना चाहती या उनकी फेक सिंपैथीज हासिल नहीं करना चाहती। आई होप यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल जमल, मैं समझ सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं ये सब किसी से नहीं कहूँगा। मेरे पास तो अब कोई बचा ही नहीं जिनसे मैं ये सब बातें शेयर करूं। मॉम डैड को मैं मज़ीद परेशान नहीं कर सकती, और रूहान, उसको अगर मैं छोटी सी बात भी बताऊं तो वो फारिस से झगड़ने के लिए तैयार हो जाता। बस इसीलिए आज तुमसे ये सब बातें शेयर करके मैंने अपना दिल हल्का कर लिया। अच्छा किया, तुम इससे ही बातें कर सकती हो। कहाँ हो? घर पर हूँ। खैरियत? वो मुझे तुमसे एक काम था। क्या? घबराओ नहीं, मैं पैसे नहीं मांगने वाली। अच्छा अच्छा, बोलो। वो एक्चुअली मैंने अपने भाई की कुछ शॉपिंग करनी थी और मुझे बॉयज़ की चॉइस का कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, तो फिर फारिस को ले जाओ ना साहब। तो तुम मुझे मना कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं तो बस तुम्हारे मसले का हल निकाल रहा था। तुम मेरे मसले का हल मत निकालो, मैं निकाल चुकी हूँ, तुम बस यहाँ आ जाओ। वैसे भी फारिस की चॉइस मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मेरे भाई को क्या पसंद है। अच्छा, तो मेरी चॉइस का कैसे अंदाज़ है? तुम्हारी ड्रेसिंग से। क्यों, मेरा ड्रेसअप पसंद है तुम्हें? मुझे तो तुम सारे ही पसंद आ चुके हो। हेलो,
ओह हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। अच्छा अच्छा, आता हूँ फिर। तुम यहाँ मत आओ, सबको वैसे ही पता चल जाएगा और ऐसे ही सब सवाल करेंगे। फिर मैं खुद कॉल करूँगी, फिर आ जाऊँगा। चलो ठीक है, ओके। तूने सही कहा था यार, जमल अपने घर में खुश नहीं है, वो बहुत दुखी है। मैं आज मिला था उससे। अच्छा, तू मिल भी आया लेकिन मुझे नहीं बताया। हाँ, मैंने उससे मिलने पर कहा तो फौरन मान गई। यानी आखिरकार तूने उसके दिल में अपनी जगह बना ही ली फिर। बकवास नहीं कर यार, वो मैरिड है और दुखी भी तो है। हाँ, उसने अपने दुख इसलिए शेयर किए हैं ताकि उसका बोझ हल्का हो और कुछ मोहब्बत भी डेवलप हो जाए। तो बाज नहीं आएगा ना। अच्छा यार, सॉरी। अच्छा एक बात पूछूं? पूछ। क्या तू उससे अभी भी प्यार करता है? इतना अर्सा उसे चाहा, समझ नहीं आ रही कि उसकी चाहत मेरी मजबूरी बन चुकी है, ये आदत। वैसे तुमने कुछ खास शॉपिंग नहीं की? फोन तो ऐसे किया था कि जैसे पता नहीं पूरा मॉल ही तुम खरीद लोगी। हाँ, पर अब खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट पाकिस्तान आके मेरा पूरा बजट आउट हो गया। तो तुमको जॉब वगैरह क्यों नहीं कर लेती? यार आई एम सो कंफ्यूज्ड, जॉब कैसे कर लूँ? कभी पाकिस्तान रहने का सोचती हूँ, कभी सोचती हूँ वापस चली जाऊँ। तो तुम एक दफ़ा डिसीजन ले लो। डिसीजन तो मैं ले चुकी हूँ। क्या मतलब कि मैं यही सोची हूँ कि मैं पाकिस्तान में अपना बिजनेस सेट कर लूँ। क्यों, अच्छा ख्याल है ना? नहीं, ख्याल तो बहुत अच्छा है और मुझे लगता है यू विल सक्सीड। थैंक्स। एनीवेज, व्हाट अबाउट यू? मेरा क्या है यार, मेरे पास तुम्हारी तरह 2 कंट्रीज में रहने की ऑप्शन नहीं है। रोहान, मैं तुम्हारे फ्यूचर का पूछ रही हूँ। फ्यूचर वही जो सबका होता है। डैड की कंपनी ज्वाइन कर लूँगा, बिजनेस एक्सपैंड करूँगा, और क्या। और शादी? उसके बारे में मैंने अभी नहीं सोचा। कहाँ थी तुम? एक दोस्त से मिलने गई थी। कौन सा दोस्त? तुम तो बस मेरी एक ही दोस्त को जानते थे ना फारिस, जिससे तुमने इतना पूछा उतना जवाब दो। है एक, तुम नहीं जानते। अच्छा, ये वही है ना जिसने फूल भेजे थे तुम्हें? बताओ ना, ठीक कहा ना मैंने? हाँ। क्यों गई थी उससे मिलने? वो मेरा कोई लवर नहीं है, दोस्त है मेरा, मैं मिल सकती हूँ उससे। ये तो तुम ज्यादा बेहतर जानती हो, मुझे क्या पता। बताओ ना, जवाब दो, किस तरह का दोस्त है तुम्हारा ये? घबराओ नहीं, वैसा दोस्त नहीं है जैसे हरीबा तुम्हारी थी। अरे यार, तुम एक म्यूजिशियन हो और तुम्हारी गाड़ी में इतनी खामोशी है। नहीं नहीं, है उसमें सीडी, लगा लो। तुम्हें म्यूजिक पसंद है? हाँ, बहुत ज्यादा। आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है? बहुत कम। लेकिन मुझे तो जुनून है। रियली? मुझे तो म्यूजिक एक शोर के जैसा लगता है, पता नहीं लोग सुन कैसे लेते हैं। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। I think you just went into a flashback. नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, बस एक बात याद आ गई थी। यकीनन अरीबा से रिलेटेड कोई बात याद आई होगी। नहीं नहीं यार, इसको प्लीज बंद कर दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, ओके।
देखा ना तुमने फारिस, किस कदर जुबान चलने लगी इस लड़की की, मर्दों की बराबरी करना चाहती है। ये फरहान है कौन? आशिक है जमल का। आशिक मतलब? आशिक मतलब आशिक। कॉलेज के जमाने से दीवाना है उसका, बहुत इश्क करता है जमल से। लेकिन जमा तो कह रही थी कि उसका क्लास फेलो है। जाहिर सी बात है, अब वो अपने शौहर के सामने थोड़ी ना बोलेगी कि उसका कोई आशिक भी है। सीरियसली? फारिस क्या हो गया? भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? पूरा कॉलेज गवाह है उसकी मोहब्बत का। हर वक्त कॉलेज के गेट पे जमल के आने और जाने का इंतजार करता था, घंटों खड़ा रहता था उसे एक झलक देखने के लिए। और हाँ, याद आया, इतने लंबे लंबे लेटर्स लिख के दिया करता था जमल को, लव लेटर्स। फिर क्या, बेचारी जमल ने बहुत समझाया उस लड़के को, लेकिन वो लड़का समझने को तैयार ही नहीं था। एक दिन तो बात कॉलेज के गार्ड्स तक पहुंच गई। उन्होंने खूब पकड़ के उसकी पिटाई लगाई, तब जाके उस लड़के की अकल ठिकाने आई और फिर जमल की जान छूटी। तो ये अब जमल को फिर क्यों राब्ता कर रहा है? ओहो फारिस, एक तो ना आप भी बहुत मासूम हैं। अब जाहिर सी बात है, जमल को आपसे दुख पहुंचा है तो वो उन लोगों के पास तो जाएगी ना जो उससे प्यार करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझा नहीं। एक तो ना आप कोई भी बात आसानी से समझते नहीं। अब देखें ना, पहले जमल हर बात मुझसे शेयर किया करती थी, तो अब मुझसे तो कर ही नहीं सकती ना। अब कोई और तो ढूंढेगी जो उसका हमदर्द हो, उसके आंसू पहुंचे, उसका ख्याल रखे। रिबा वैसी भी बात नहीं है। मर्जी है तुम्हारी। वैसे मैं जमल को तुमसे ज़्यादा बेहतर जानती हूँ। अब तुम मानो ना मानो ये तुम पे डिपेंड करता है।